शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजाननं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुनवन्ति दिव्यस्तमैः साङ्गपदक्रमो ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो देवाय तस्मै अध्याय 3 का पाद 1 का 12वां सूत्र है। ब्रह्म सूत्र में कल हम लोगों ने जो सुना था, पुण्य रमणीय चरण, बहुत सुंदर नाम है ना। रमणीय चरण का अर्थ होता है पुण्य कर्म, और कपूय चरण का अर्थ है पाप कर्म। जीवात्मा बचे हुए जब ये समझना चाहिए कि जो रमणीय चरण है, माने जो पुण्य का भोग है, वे शुभ कर्माशय वाले हैं, और जो कपूय चरण है वे पाप कर्म आशय वाले हैं। इसलिए यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा बचे हुए कर्म संस्कारों को साथ लिए हुए पुनः लौटता है इस भूलों में। इस बात पर पूर्व पक्षी पुनः शंका उपस्थित करता है। अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतम्, अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतम् 3:1-12। किंतु अशुभ आदि कर्म करने वालों का भी चंद्रलोक में जाना वेद में सुना गया है। जो लोग अशुभ कर्म करते हैं वो लोग भी चंद्रलोक में जाते हैं, ऐसा वेद में सुना गया है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में कहा है, एवैके चास्मान् लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति। अर्थात जो कोई भी इस लोक से जाते हैं वे सब चंद्रमा को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यहाँ कोई विशेषण न देकर सभी का चंद्रलोक में जाना कहा गया है। इससे तो बुरे कर्म वालों का भी स्वर्ग में जाना सिद्ध होता है। अतः श्रुति में जो ये कहा गया है कि इष्टापूर्त दानादि शुभ कर्म करने वाले, इष्टापूर्त और दानादि शुभ कर्म करने वाले धूम्र मार्ग से चंद्रलोक को जाते हैं, उसके साथ उपरयुक्त श्रुति का विरोध प्रतीत होता है। उसका निराकरण कैसे होगा? इष्टापूर्त माने जो सामाजिक कार्य में जनता के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जैसे कुएं बनवाना, नल लगवाना, मंदिर बनवाना, जलाशय बनवाना, उसको इष्टापूर्त, जिससे दूसरों की इच्छा की पूर्ति होती है, उनको आवश्यकता का लाभ होता है। और जो दान आदि शुभ कर्म करते हैं, दान आदि शुभ कर्म करते हैं वो लोग। अब पूर्व सूत्र में उपस्थित की हुई शंका का समाधान कर रहे हैं। संयमने त्वनुभूयेत रेषामारोहावरोहौ तद्गति दर्शनात् किंतु दूसरों का अर्थात पाप कर्म करने वालों का यमलोक में पाप कर्मों का फल भोगने के बाद चढ़ना उतरना होता है। पहले पाप कर्म करने वाले यमलोक में पाप का फल सबसे पहले भोगते, उसके बाद वो कहीं भी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उसके बाद होता है, क्योंकि उनकी गति श्रुति में इसी प्रकार देखी जाती है।
वहाँ पापी लोगों का चंद्रलोक में जाना नहीं कहा गया, क्योंकि पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए ही स्वर्गलोक में जाना होता है। चंद्रलोक में बुरे कर्मों का फल भोगने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए यही समझना चाहिए कि अच्छे कर्म करने वाले ही चंद्रलोक में जाते हैं। उनसे भिन्न जो पापी लोग हैं वे अपने पाप कर्मों का फल भोगने के लिए यमलोक में जाते हैं। वहाँ पाप कर्मों का फल भोग लेने के बाद उनका पुनः कर्मानुसार गमनागमन यानी नरक से मृत्यु लोक में आना, पुनः नए कर्मानुसार स्वर्गलोक में जाना या नरक आदि अधोगति को पाना होता रहता है। उन लोगों की गति का ऐसा ही वर्णन श्रुति में देखा जाता है। कठोपनिषद में यमराज ने स्वयं कहा है, न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति परैति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे जो संपत्ति के अभिमान में मोहित है, निरंतर जो धन जोड़ने में ही लगे, आज इतना हुआ कल इतना, और जो खा पी भी नहीं पाते धन के पीछे, और दूसरे के धन के लोभवश, परिवार के संबंधियों के धन के लोभवश उनको स्वतंत्रता पूर्वक जीने भी नहीं दे सकते। आजकल घर में बुढ़े बुढ़े लोगों को घर वाले जिनको पेंशन आदि मिलती है नहीं छोड़ते कि कहीं ये पेंशन का खर्च न कर दे, किसी को दे न दे, कहीं लड़की को न दे दे, कहीं और किसी को न दे दे, छोड़ते नहीं खाली, और खुद भी उनको बड़ी कंजूसी से रखते हैं। घर में ज्यादा खाना देंगे तो कहीं पेट खराब हो जाएगा, तो कहीं तबीयत खराब हो, ये सब बहाने धन बचाने के। ऐसे भी लोग हैं, हाँ, हमने ऐसे 2-3 लोगों को देखा, बहुत कठिन स्थितियों से गुजारते हैं और संपत्ति के अभिमान से मोहित हुए। ये लोग, इनका चित्त कैसा है, संपत्ति, मैं बहुत संपत्तिवान हो जाऊंगा तो मेरा ये होगा, तो मेरा ये होगा, तो ये प्राप्त करूंगा, तो ये प्राप्त करूंगा, तो यही तो संपत्ति के अभिमान से मोहित हो गए हैं। और निरंतर प्रमाद करने वाले, बुद्धि से विचार नहीं करते कि तुम कई दिन के यहाँ रहने वाले हो, कितना दिन तुम्हें जीना है, कई दिन कितना क्या काम आएगा, इसका कोई भी व्यवस्था जो लोग नहीं करते, केवल संपत्ति के अभिमान के अभिमानी बने हैं। जो उनके काम ना आए उसकी ऐसी तैसी, इस तरह जो जीते हैं, निरंतर प्रमाद करने वाले, विचार नहीं करते, उनकी बुद्धि प्रमादी है, सोचना ही नहीं चाहते उसके अलावा। अज्ञानी को परलोक नहीं दिखता, वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से हटना भी है, यहाँ से चलना भी है, और क्या क्या साथ जाएगा इसका विचार उसको समझ में ही नहीं आता। कहता सब बेकार की बातें, जब मर जाएंगे तब देखा जाएगा, अभी से क्या। वो सब बेकार की बातें समझ के सब कुछ छोड़ता है। वो समझता है कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, जहां हम रह रहे हैं, जो भोग कर रहे हैं उतना ही सत्य है, दूसरा कोई लोक है ही नहीं। इस प्रकार मानने वाला मनुष्य बार बार मेरे वश में पड़ता, मैं उसको बार बार अपने वश में करता हूँ। इससे यही सिद्ध होता है कि शुभ कर्म करने वाला ही पितृयान मार्ग से या अन्य मार्ग से स्वर्गलोक में जाता है। पापी लोग यमलोक में जाते हैं। पापी लोग माने जिनको हम लोग समझते हैं पापी, वो पापी नहीं है। जो संपत्ति के अभिमान में अंधे हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया सूट बूट पहनते हैं, बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, बढ़िया धन संग्रह करते हैं, बहुत चालाकी से उसी की व्यवस्था करते हैं, उसके अलावा जो कुछ नहीं सोचते, वो पापी लोग हैं। उनको अज्ञान है, प्रमादवश। पापी जिनको हम लोग समझते हैं ये आतंकवादी, ये हिंसा, वो सब पापी नहीं। पापी जो इसमें लिखा है कठोपनिषद में, जो यमराज कह रहे हैं, जो संपत्ति के अभिमान में ही डूबे रहते हैं,
उसके अलावा जो प्रमादवश कोई विचार नहीं करते कि परलोक भी होता है या इस शरीर के बाद भी कुछ है या मन नाम की कोई भी चीज है, केवल वो विषय भोग में ही तल्लीन रहते हैं और उससे संबंधित ही बातचीत वार्ता करना पसंद करते हैं, वही व्यवस्था करना पसंद करते हैं। अगर कहीं से उनको लग जाए, कहीं से संपत्ति उनको लेनी पड़ जाए तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है। ऐसे लोगों को पापी कहा जाता है। कौशितकी ब्राह्मण में जिनके चंद्रलोक में जाने की बात कही गई है, वे सब पुण्य कर्म करने वाले ही हैं, क्योंकि उसी श्रुति में चंद्रलोक से लौटने वालों की कर्मानुसार गति बताई गई है, इसलिए दोनों श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है। इसी बात को दृढ़ करने के लिए स्मृति का प्रमाण भी देते हैं। स्मरन्ति च 3:1-14 तथा स्मृति में भी इसी बात का समर्थन किया गया है। गीता में 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से 15वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति वाले पापी पुरुषों के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके अंत में कहा है कि वे अनेक प्रकार के विचारों से भ्रांत होते हैं। अनेक प्रकार के विचारों से भ्रांत होते हैं। अगर वो कुछ धन आदि किसी को देते भी है तो उनका यही विचार होता है उनके अनुसार आप उसकी व्यवस्था करो, तो वो दान नहीं हुआ ना। ये पापियों का स्वभाव है। कहीं भी उनका अपना अहंकार ही प्रक्षिप्त रहता है। तो ये मूढ़ लोग वे अनेक प्रकार के विचारों से भ्रांत होते रहते हैं, मोह जाल में फंसे हुए, भोगों के उपभोग में रचे पचे हुए मूढ़ लोग कुंभी पाक आदि अपवित्र नरकों में गिरते हैं। गीता के 16वें अध्याय का 16वां मंत्र। इस प्रकार स्मृति के वर्णन से भी उसी बात का समर्थन होता है, अतः पाप कर्मियों का नरक गमन होता है, यही मानना ठीक है। किसी महात्मा ने कहा साधु वेश धारण करने वालों के लिए, वेश दिखायो जगत को सबका वश माकीन। सब वश में साधु है, महात्मा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई धन दे रहा है, कोई मान दे रहा है, कोई भोग दे रहा है, कोई बड़ा ऊंचा नाम कर रहा है, लेकिन अंतर की स्थिति तो वही व्यक्ति जानता है। वेश दिखायो जगत को सबका वश माकीन, अंत काल फांसी चढ़े वास नरक मालीन। उनके प्राण गला दबा के निकलते हैं। वो लोग आराम से मरते नहीं। ये पहचान है ऐसे लोगों की। गलत जीवन जो जीते हैं साधु वेश धारण करके, उनकी ये पहचान है कि उनके प्राण नहीं निकलते आसानी से। अब इसका संबंध ऊपर के सूत्र से है, प्रकारांतर से उसी बात को फिर से कहते हैं। अपिचा सप्त 3:1-15। इसके सिवा पाप कर्म का फल भोगने के लिए प्रधानतः 7 नरकों का भी वर्णन आया है। पाप कर्म करने वालों को 7 नरकों से के भोग से गुजरना होता है। और इसके सिवा पाप कर्मों का फल भोगने के लिए पुराणों में प्रधानता से रौरव आदि 7 नरकों का भी वर्णन किया गया है। इससे उन पाप कर्मियों के स्वर्ग गमन की तो संभावना ही नहीं की जा सकती। इसका संबंध है नरकों में तो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी बताए गए हैं। फिर ये कैसे कहा कि पापी लोग यमराज के अधिकार में दंड भोगते हैं? इस पर कहते हैं तत्रापि च तदव्यापाराद विरोध 3:1-16। तथा उन यातना के स्थानों में भी उस यमराज के ही आज्ञानुसार कार्य होने से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। यातना भोगने के लिए जो रौरव आदि 7 नरक बताए गए हैं और वहाँ जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी हैं, वे ही यमराज के आज्ञानुसार कार्य करते हैं, इसलिए उनका किया हुआ कार्य भी यमराज का ही कार्य है। अतः यमराज के अधिकार में पापियों के दंड भोगने की जो बात कही गई है,
उसमें कोई विरोध नहीं। संबंध ऐसा मान लेने पर भी पूर्वोक्त श्रुतियों में जो सबके चंद्रलोक में जाने की बात कही गई, उसकी संगति कैसे होगी, इस पर कहते हैं विद्या कर्मणोरिति विद्या कर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् 3:1-17। ज्ञान और शुभ कर्म इन दोनों का ही प्रकरण होने के कारण ऐसा कथन उचित ही है। जिस प्रकार छांदोग्य उपनिषद के 5:10-1 में विद्या और शुभ कर्मों का फल बताने का प्रसंग आरंभ करके देवयान और पितृयान मार्ग की बात कही गई है, उसी प्रकार वहाँ कौशितकी उपनिषद में भी ज्ञान और शुभ कर्मों का फल बताने के प्रकरण में ही उक्त कथन है। इसलिए यह समझना चाहिए कि जो शुभ कर्म करने वाले अधिकारी मनुष्य इस लोक से जाते हैं, वे ही सब के सब चंद्र लोक को जाते हैं। पुण्य कर्म करने वाले, शुभ कर्म करने वाले। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला शुभ कर्म, सवेरे पूजा पाठ करना, जप आदि करना, यज्ञ आदि करना, ये सब शुभ कर्म। व्रत आदि रखना। दूसरा पुण्य कर्म, तीसरा धर्म कर्म, चौथा सत्कर्म। तो प्रकारांतर से कोई शुभ कर्म ही ठीक से कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। पुण्य कर्म तो कोई कर ही नहीं पाता। शुभ कर्म करने वाले अधिकारी मनुष्य इस लोक से जाते हैं, वे ही सबके सब चंद्रलोक को जाते हैं। अनिष्ट कर्म करने वाले नहीं, क्योंकि उनका प्रकरण नहीं है। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि कठोपनिषद में जो पापियों के लिए यमलोक जाने की बात कही है, वो छांदोग्य श्रुति में बताई हुई तीसरी गति के अंतर्गत है या उससे भिन्न, इसके उत्तर में कह रहे हैं। न तृतीये तथोपलब्धे 3:1-18। वहां कही हुई तीसरी गति में यमलोक गमन रूप गति का अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि उस वर्णन में ऐसी ही बात मिलती है। वहाँ छांदोग्य उपनिषद 5:10-8 में यह बात कही गई है कि अथैतयोः पयोर्न कतरेण च अथैतयोः पतोर्न कतरेण च तानि मानि क्षुद्रांस्य सकृदावर्तीनि तानि मानि क्षुद्राण्य सकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्वेत्ते तृतीयं स्थानम् म्रियस्वेत्ते तृतीयं स्थानम्। अर्थात देवयान और पितृयान इन दोनों मार्गों में से किसी भी मार्ग से ऊपर के जो लोक में नहीं जाते, वे क्षुद्र तथा बार बार जन्मने मरने वाले जो न देवयान मार्ग में जाते हैं न पितृयान मार्ग में जाते हैं, वे क्षुद्र प्राणी होते हैं। इधर मरे उधर पैदा हो गए, इधर मरे उधर प्रेत बन गए, इधर मरे उधर पशु योनि मिल गई, इधर मरे उधर पक्षी योनि मिल गई, इधर मरे उधर चले गए। वो लोग कहीं नहीं जाते। उनकी जो तीसरी गति होती है, दोनों मार्गों में से किसी भी मार्ग से जो ऊपर के लोकों में नहीं जाते, वे क्षुद्र तथा बार बार जन्मने मरने वाले प्राणी होते हैं। उत्पन्न हो और मरो, यह मृत्यु लोक ही उनका तीसरा स्थान है इत्यादि। इस वर्णन में यह पाया जाता है उनका किसी भी परलोक में गमन नहीं होता, वे इस मृत्यु लोक में ही जन्मते मरते रहते हैं। इसलिए इस तीसरी गति में यम यातना रूप नरक लोक वाली गति का अंतर्भाव नहीं। संबंध इन 3 गतियों के सिवा चौथी गति, जिसमें नरक यातना आदि का भोग है तथा जो ऊपर कही हुई तीसरी गति से भी अधम है, उसका वर्णन कहाँ आता है, इस पर कहें। नरक का भोग कहाँ है? जन्मने मरने वालों से भी नीचा है नरक का भोग, जो नरक में डाल दिए गए, हजारों के हजारों साल तक वो पड़े हैं।
या किसी एक वृत्ति के अधीन कर दिए गए, काम वृत्ति के अधीन कर दिए गए। अब जहां जहां काम वृत्ति की प्रधानता है उन्हीं उन्हीं शरीरों में घूमते रहो, काम वृत्ति की उसकी पूर्ति करते रहो। जहां जहां लोभ वृत्ति की प्रधानता है लोभ वृत्ति की पूर्ति करते रहो, मोह वृत्ति की पूर्ति करते रहो, उनमें शरीरों में घूमते रहो और उसी वृत्ति को बढ़ाते रहो। ये भी नरक भोग है। इस मर्यते पिचलो के 3:19 स्मृतियों में इसका समर्थन किया गया है तथा लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा, अधो गच्छन्ति तामसा। सत्गुण में स्थित रहकर मरने वाले लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं, जिसे देवयान या पितृयान दोनों मार्ग इसके अंतर्गत है। राजसी लोग बीच में अर्थात मनुष्य लोक में ही जन्मते मरते रहते हैं। ये छांदोग्य में बताई हुई तीसरी गति के अंतर्गत है। निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामसी जीव नीचे के लोक में जाते हैं। इसी के अंतर्गत उक्त तीसरी गति से अधम ये यम यातना रूप गति भी है। इसका स्पष्टीकरण गीता के अध्याय 16 श्लोक 20 में किया गया है। इस प्रकार इस यम यातना रूप अधोगत का वर्णन स्मृतियों में पाया जाता है। इस लोक में यह भी प्रसिद्ध है। पुराणों में तो इसका वर्णन बड़े विस्तार से आता है। इसको अधोगति कहते हैं। इसलिए वहां से तो नारकी जीवों का पुनः मृत्यु लोक में आना है। वो उनका पूर्व कथन के अनुसार ऊपर उठना है और पुनः नरक में जाना ही उनका नीचे गिरना है, तमोगुण के संबंध। अब दूसरा प्रमाण देकर उसी बात को सिद्ध करते हैं। दर्शनाच 3:20 श्रुति में ऐसा वर्णन देखा जाता है। इसलिए भी यह मानना ठीक है कि इस प्रकरण में बताई हुई तीसरी गति में यम यातना का अंतर्भाव नहीं है, वो तीसरी गति है। ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट कहा गया, असूर्या नाम ते लोका, सूर्या नाम ते लोका, अंधेन तमसावृता, अंधेन तमसावृता, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, ये के चात्मनो जना, ये के चात्मनो जना। जो असुरों के प्रसिद्ध लोक हैं वे सबके सब अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हैं वे मरने के बाद उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषदों में भी उस नरक आदि लोकों की प्राप्त रूप गति का वर्णन देखा जाता है। इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि इस प्रसंग में कही हुई तीसरी गति में यम यातना वाली गति का अंतर्भाव नहीं। इसका संबंध अगले श्लोक से है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि छांदोग्य उपनिषद में जीवों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले, जीवज, जेर से उत्पन्न होने वाले, उद्भिज, पृथ्वी फोड़कर उत्पन्न होने वाले। छांदोग्य उपनिषद 6:3-1। किंतु दूसरी जगह जीवों के 4 भेद सुने गए हैं। यहाँ चौथी श्रेणी स्वेदज अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाली श्रेणी को क्यों छोड़ा, इस पर कहते हैं। तृतीय शब्दावरोधा, तृतीय शब्दावरोधा, संशोकजस्य, संशोकजस्य। 3:1-21 पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव समुदाय का तीसरे नाम वाली उद्भिज जाति में संग्रह समझना चाहिए। इस प्रकरण में जो पसीने से उत्पन्न होने वाले स्वेदज जीवों का वर्णन नहीं हुआ उसका श्रुति में तीसरे नाम से कई उद्भिज जाति में अंतर्भाव समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी और जल के संयोग से उत्पन्न होते हैं। अब स्वर्गलोक से लौटने की गति पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है।
छांदोग्य उपनिषद के 5:10-5:6 में कहा गया है कि स्वर्ग से लौटने वाले जीव पहले आकाश को प्राप्त होते हैं, आकाश से वायु को प्राप्त होते हैं, फिर धूम मेघ आदि के क्रम से उत्पन्न होते हैं। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि जीव उन आकाश आदि के रूप में स्वयं परिणत होते हैं या उनके समान हो जाते हैं। इस पर हम लोग कल बताएं। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। अगर पुण्यवान होना चाहते हो तो ये जीवन धारा अपनाओ। अगर जीवन में सहज पुण्य बने, तुम्हें पुण्य करने का प्रयास न करना पड़े, तो ये जीवन पद्धति अपनाओ। इस गीत में जो कही गई, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। घृणा विद्वेष में विचार भूल जाएं हम, घृणा विद्वेष में विचार भूल जाएं हम। कुछ बुराई न करे, किसी को बुरा न कहे, कुछ बुराई न करे, किसी को बुरा न करे। सर्वथा बुराई का प्रचार भूल जाएं हम, सर्वथा बुराई का प्रचार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। बुरे के साथ भी हम रह सके भले होकर, बुरे के साथ भी हम रह सके भले होकर। किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाएं हम, किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। हमारे द्वार पे यदि शत्रु भी मिलने आए, हमारे द्वार पर यदि शत्रु भी मिलने आए। देव से प्यार तिरस्कार भूल जाएं हम, देव से प्यार तिरस्कार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार
कुछ भी न रहेगा सहारा किसका ले, सदा कुछ भी न रहेगा सहारा किसका ले। छूट जाएंगे जो आधार भूल जाए, छूट जाएंगे जो आधार भूल जाए। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम। अपना कर्तव्य न भूले कहीं प्रमादी बन, अपना कर्तव्य न भूले कहीं प्रमादी बन। किसी पर अपना जो अधिकार भूल जाए हम, किसी पर अपना जो अधिकार भूल जाए हम। किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाए हम, किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाए हम। बिना प्रयास के जो ध्यान में आते रहते, बिना प्रयास के जो ध्यान में आते रहते। भगवान का कितना ही प्रयास करो, जप करो, 1 घंटा बैठो, ध्यान लगाओ, प्राणायाम साधो, पर भगवान का स्मरण भीतर से तो नहीं होता। होता है ऊपर से बुद्धि में करते हो मन में, पर भीतर से होता है स्मरण? नहीं होता। लेकिन बेटे का, पति का, पुत्र का, जो हमने अपना माना, अपने मकान का, अपनी दुकान का, अपने बैंक बैलेंस का, जब करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है, रोज कागज देखना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। इसमें अच्छी बातें देखने के लिए रोज गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, तब भी नहीं याद रहता। तो प्रभाव किसका है? बिना प्रयास के जो ध्यान में आते रहते, बिना प्रयास के जो ध्यान में आते रहते। पंचभूतों के वे आकार भूल जाए, पंचभूतों के वे आकार भूल जाए हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम। त्याग हो जाए मोह ममता का शांति मिले, त्याग हो जाए मोह ममता का शांति मिले। मन से माना हुआ संसार भूल जाए, मन से माना हुआ संसार भूल जाए हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम। ध्येय है के है अविनाशी देहातीत स्वरूप, ध्येय है के है अविनाशी देहातीत स्वरूप। वस्तु के प्रति ममत्व प्यार भूल जाए हम, वस्तु के प्रति ममत्व प्यार भूल जाए हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम। भूलते आए हैं परमात्म की बातें अब तक, भूलते आए हैं परमात्म की बातें अब तक। जगत में स्वार्थ का व्यवहार भूल जाए, जगत में स्वार्थ का व्यवहार भूल जाए हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम। याद रखे सदा उस सत्य को जिसमें रहते, याद रखे सदा उस सत्य को जिसमें रहते। असत्य को आर पार भूल जाए हम, अधिका सत को आर पार भूल जाए हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम। घृणा विद्वेष में विचार भूल जाए, घृणा विद्वेष में विचार भूल जाए। इसका संत वचन है, नित्य ज्ञान में अहंकार को देखो। ज्ञान में जहाँ कुछ, जो भी कुछ, जहाँ भी कुछ दिखाई पड़ता है, देखते हो, वो ज्ञान ही देखता है।
आपका विचार नहीं देखता, विचार तो दोहराता है। ज्ञान में अहंकार को देखो, अहंकार में ही सारी दरिद्रता भरी है, बड़ा दरिद्र है। यहाँ नहीं मिला तो यहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा तो इसमें मिलेगा, तो अहंकार की तरह कोई दरिद्र नहीं। ये सदा भिखारी ही बना रहता है। अहंकार का ज्ञान अति कठिन है, परंतु ज्ञान का अहंकार अति सरल है। अहंकार का ज्ञान अति कठिन है, परंतु ज्ञान का अहंकार अति सरल है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।